CUT B.Ed 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की क्लास में प्रमुख शिक्षा शास्त्री होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के प्रमुख तथ्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत महात्मा गांधी जी का भी नाम आता है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार से है कि बुनियादी तालीम या जिसे बेसिक शिक्षा कहा जाता है, इसके जन्मदाता जो थे वे थे महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए कि बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। बुनियादी तालीम की जो शुरुआत भारत में हुई थी वह हुई थी वर्ष 1938 में। इसके अलावा गांधी जी के अनुसार जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए वे बालक की मातृभाषा में होनी चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि गांधी जी के अनुसार बालक की जो प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, तो उसका उत्तर होगा मातृभाषा में। और इसके अलावा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण कथन दिया था जो कि आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। वह कथन था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करना है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो ये जो वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, नई तालीम या बुनियादी तालीम भी कहा जाता है गांधी जी की शिक्षा योजना को। अब इसके बाद हम लोग दूसरे शिक्षा शास्त्री को देख लेते हैं। उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 1937 की जो मूल शिक्षा की वर्धा योजना हेतु जो गठित समिति थी, ये उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो शिक्षाविद थी वे थी सावित्री बाई फुले, और ये इनसे संबंधित भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थी सावित्रीबाई फुले। बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय खुला था और ये विद्यालय कहाँ खुला था? पुणे में, और इसकी स्थापना हुई थी 1848 ईस्वी में। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले बालिका विद्यालय की संस्थापिका कौन थी, तो वे सावित्रीबाई फुले थी। और कहाँ स्थापना किया था इन्होंने? पुणे में। शिक्षाविद हैं वे हैं पंडिता रमाबाई, और ये भी एक भारतीय समाज सुधारक थी, और ये संस्कृत विद्वान के रूप में इन्हें पंडिता की खिताब से सम्मानित होने वाली ये प्रथम महिला थी। तो इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा इन्हें 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में इनके ज्ञान और कार्य को देखते हुए इन्हें सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि सरस्वती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो वे था पंडिता रमाबाई। और 11 मार्च 1889 को मुंबई में शारदा सदन नामक भारतीय विधवाओं के लिए स्कूल खोला था, जो युवा विधवा महिलाओं को समर्पित था। तो शारदा सदन की जो संस्थापिका थी वे थी पंडिता रमाबाई, और ये जो संबंधित था ये शारदा सदन, ये विधवा महिलाओं से संबंधित था, और स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। इसके बाद एक नाम आता है गिरजू भाई का, जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। इनका पूर्ण नाम था गिरजा शंकर भगवान जी बधेगा, और इन्होंने क्या किया कि बाल समस्याओं को शिक्षा दर्शन के में मुख्य स्थान के रूप में इन्होंने इसे स्थान दिया। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो पूछा जाता है दिव्या स्वप्न, इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था। और इन्होंने शिक्षा को एक पुजारी के रूप में माना और छात्रों को देवता के समान माना है। और इनका एक महत्वपूर्ण कथन है बाल देव भव। इन्होंने एक सूत्र दिया था बाल देव भव का सूत्र का प्रतिपादन भी गिरजू भाई ने किया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल देव भव का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, तो गिरजू भाई ने किया था। और शिक्षा के प्रति इनका लगाव को देखते हुए ये मूंछों वाली माँ के रूप में पहचाने जाते थे। और उन्होंने मरिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर भारत में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना उन्होंने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि नामक काव्य पर उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र के लिए मिला था? इन्हें साहित्यिक क्षेत्र के लिए मिला था।
22 दिसंबर 1901 को कोलकाता के निकट बोलपुर में शांति निकेतन संस्था का स्थापना इन्होंने किया था और 22 दिसंबर 1908 को इस संस्था का नाम बदलकर विश्व भारती शांति निकेतन हो गया। तो पहले इस संस्था का नाम शांति निकेतन था और बाद में इस संस्था का नाम बदलकर हो गया विश्व भारती शांति निकेतन हो गया। और ये विश्व भारती शांति निकेतन आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया था जो शिक्षा से संबंधित था। उनका कहना था कि शिक्षक एक जलते हुए दीपक के समान होता है। क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी का नाम निम्न में से किसके साथ संबंधित है? और ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, स्व शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो महात्मा गांधी का जो नाम जुड़ा है बुनियादी शिक्षा से। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मूंछों वाली माँ के नाम से पहचाने जाते थे। ऑप्शन है गुरुजी भाई, जाकिर हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो मूंछों वाली माँ के नाम से जो जाने जाते थे वे थे गिजू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन के संस्थापक थे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जाकिर हुसैन या रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन के जो संस्थापक थे वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। कि वर्धा योजना समिति के अध्यक्ष थे। तो वर्धा योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन की बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की? तो वर्धा योजना कहा जाए या बुनियादी शिक्षा कहा जाए या नई तालीम कहा जाए, सब एक ही बातें हैं। और जो इसके प्रस्तावित किया था वे किया था महात्मा गांधी ने। सादा सदन के की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती या गोविंद रनाडे ने। तो सादा सदन की जो स्थापना की थी वे की थी पंडिता रमाबाई ने और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, जो कि स्थापना वर्ष था 1889 में। और ये सादा सदन जो था विधवा महिलाओं के लिए एक स्कूल था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाली जो थी वे थी सावित्रीबाई फुले और इस विद्यालय की स्थापना पुणे में की गई थी 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की? तो वर्धा योजना कहा जाए या बुनियादी शिक्षा कहा जाए या नई तालीम कहा जाए, सब एक ही बातें हैं। और जो इसके प्रस्तावित किया था वे किया था महात्मा गांधी ने। तो आपने देखा शिक्षा शास्त्री और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।